हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 3.4 पे हैं और आज की क्लास में हम पहले कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखते हैं। कह रहा है कि यदि 3x प्लस का 2ky इक्वल टू 2 एवं 2x प्लस का 5y इक्वल टू -1 को निरूपित करने वाली रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, एक दूसरे के समांतर हो तो देखिए इस क्वेश्चन में देखिए, जब एक दूसरे के समांतर होती है रेखाएं तो उसके लिए हम लोग लेते हैं a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, ये ना लेते हैं जी। यानी हो जाएगा यहाँ पे 3 बाई 2 इक्वल टू में 2k बाई में 5 नॉट इक्वल टू में 2 बाई में -1। तो इससे कोई मतलब इन्हीं दोनों को लेकर सॉल्व करते हैं। 4k इक्वल टू में 15 यानी k इक्वल टू में आ जाएगा 15 और बाई में 4। सी नंबर हो जाएगा इसका आंसर, है ना जी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यदि समीकरण युग्म kx प्लस का 3y प्लस 1 इक्वल टू 0 एवं 2x प्लस का y प्लस 3 इक्वल टू 0 का हल अद्वितीय होगा तो k का मान क्या होगा। तो देखिए k का मान यहाँ के लिए बताना। देखिए, हम लोग जानते हैं कि जब अद्वितीय हल की बात होती है तो वहाँ a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 लिया जाता है। यानी हो जाएगा यहाँ पर k बाई 2 नॉट इक्वल टू 3 बाई 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे k नॉट इक्वल टू 6, यानी कि इसका बी नंबर हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि 4x प्लस 6y माइनस 1 इक्वल टू 0 एवं 2x प्लस का ky माइनस 7 इक्वल टू 0 एक विरोधी समीकरण युग्म है तो k का मान देते हैं। विरोधी, ठीक है, विरोधी है इसका मतलब कोई हल नहीं होगा, और कोई हल नहीं होगा तो एक दूसरे के समांतर होंगे। यानी a1 बाई a2 इक्वल होगा b1 बाई b2 के और नॉट इक्वल टू हो जाएगा c1 बाई c2 के। यानी कि हो जाएगा 4 बाई 2 इक्वल टू में 6 बाई के और नॉट इक्वल टू में -1 बाई -7। इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ देखते हैं 4k इक्वल टू में 2 ले जाएगा डिवाइड में k का वैल्यू आ जाएगा 3। चलिए ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, p के किस मान के लिए नीचे दिए गए समीकरण युग्मों के निकाय का हल जो होगा यहाँ पे अद्वितीय हल होंगे। फिर कह रहा कोई हल नहीं। चलिए हमारे पास समीकरण देखिए, 4x प्लस का py प्लस का 8 इक्वल टू 0। दूसरा है आपके पास 2x प्लस का 2y प्लस का 2 इक्वल टू 0। a1 4 है, b1 यहाँ पर है p, c1 है आपका 8, a2 2 है, b2 2 है और c2 भी है आपका 2। चलिए अब पहले में क्या करा कि हल अद्वितीय है। समीकरण निकाय का हल अद्वितीय है। तो अद्वितीय है यानी कि वहां पे a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो जाएगा। यानी कि हो जाएगा यहाँ पे 4 बाई 2 नॉट इक्वल टू p बाई 2, है ना। यहाँ देखिए ये हो जाएगा 2 यानी p नॉट इक्वल टू 4 हो जाएगा। यानी कि 4 को छोड़कर कोई भी इसका वास्तविक मान हो सकता है। सेकंड नंबर में कह रहा है कि कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। तो कोई हल नहीं है इसका मतलब ये होता है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। 4 बाई 2 इक्वल टू में p बाई 2 नॉट इक्वल टू, यहाँ पे देखिए क्या दिया 8 बाई में 2। ये 2 नॉट इक्वल टू सॉरी इक्वल टू में p बाई 2, इसको छोड़ देते हैं। यहाँ से p का वैल्यू 4 आ जाएगा। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, a के किस मान के लिए नीचे दिए गए समीकरणों निकाय के हल अद्वितीय होंगे। फिर कह रहा है कोई हल नहीं होगा। देखिए समीकरण निकाय देखिए, 4x प्लस 3y इक्वल टू 8। दूसरा दिया हुआ है 8x प्लस का ay इक्वल टू में 5। a1 है 4, b1 है 3, c1 है 8, a2 है 8, b2 है आपके पास a और c2 है आपके पास 5। पहला क्या करा कि हल अद्वितीय है। हल अद्वितीय है यानी कि a1 बाई a2 जो है ना इक्वल नहीं है b1 बाई b2 के, जब अद्वितीय हल है तो। यानी कि 4 बाई 8 नॉट इक्वल टू में 3 बाई a, जिसे हम लोग काट देंगे 4 to 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं a नॉट इक्वल टू 6। यानी 6 को छोड़कर कोई भी वास्तविक मान हो सकता है। फिर सेकंड में क्या करा, कोई हल नहीं।
कोई हल नहीं। तो कोई जब हल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू में c1/c2, यानी हो जाएगा 4/8 इक्वल टू में 3/8 नॉट इक्वल टू में 8/5। ये नॉट इक्वल है तो इसको ऐसे लेना 4 2 8 हो जाएगा। a इक्वल टू में आ जाएगा 6, a का मान यहाँ से 6 आ जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। के किस मान के लिए दिए गए समीकरण युग्म के हल अद्वितीय होंगे, फिर कोई हल नहीं होगा। फिर आगे क्या कह रहा है, क्या क्या के का कोई ऐसा मान हो सकता है जिसके लिए समीकरण निकाय के अनंत हल होंगे, ये भी पूछ रहा है। उसको भी हमें याद करना होगा अगर ऐसा पॉसिबल है तो। चलिए देखते हैं हम लोग। चलिए इसमें देखते हैं x प्लस 2y इक्वल टू 3, दूसरा इक्वेशन है 5x प्लस का ky इक्वल टू माइनस का 7 कर लेते हैं। a1 है 1, b1 है 2, c1 है 3, a2 है 5, b2 है k और c2 है माइनस का 7। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या निकालना है जी। पहले में कह रहा है कि हल अद्वितीय है, हल अद्वितीय है। तो अद्वितीय है इस कंडीशन में a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसके लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा। 1/5 नॉट इक्वल टू 2/k, यानी कि आ जाएगा k नॉट इक्वल टू में 10। तो k का वैल्यू 10 को छोड़कर कोई भी वास्तविक मान हो सकता है। k कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बस किसको छोड़कर, 10 को छोड़कर। k का वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बस किसको छोड़कर, 10 को छोड़कर। ऐसे भी आप लिख सकते हैं। समझ गए। सेकंड नंबर में क्या करें इसके कि कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। तो कोई हल नहीं इसका मतलब a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, लेकिन इक्वल नहीं है c1/c2 के। यानी आ जाएगा 1/5 इक्वल टू 2/k और इधर नॉट इक्वल टू 3/-7। तो ये जो इक्वल है उसको देखो ना, k इक्वल टू में 10 आ जाएगा। तो k का वैल्यू यहाँ से 10 आ जाएगा। समझ गए। फिर वही पूछ रहा था कि k के किसी वैल्यू के लिए समीकरण निकाय के अनंत हल होंगे। k का ऐसा क्या मान हो सकता है जिसके लिए समीकरण निकाय के अनंत हल होंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यदि समीकरण निकाय के अनंत हल होंगे तो a1/a2 इक्वल टू होना चाहिए b1/b2 इक्वल टू होना चाहिए c1/c2। करके देखते हैं इक्वल हो रहा है कि नहीं। 1/5 2/k इक्वल टू में 3/-7। आप यहाँ पे देखो ये 1/5, ये 1/5 कभी भी 3/7 के -7 के इक्वल होगा नहीं ना, ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इसलिए लिख देंगे कि नहीं के किसी भी मान के लिए समीकरण निकाय के अनंत हल नहीं होंगे, ऐसा हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। k का वह मान ज्ञात करिए जिससे दिए गए समीकरणों को निकाय के कोई हल नहीं हो। चलिए कोई हल नहीं हो, 7 नंबर से देखना है। 3x माइनस का 4y प्लस 7 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन है कि x प्लस का 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ देखिए a1 है 3, b1 है माइनस का 4, c1 है यहाँ पर 7, a2 है k, b2 है आपके पास 3 और यहाँ c2 है माइनस का 5। अब यहाँ पे देखिए, अब इसके बाद क्या कर रहा है कि समीकरण निकाय के कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं है इसका मतलब a1/a2 बराबर है b1/b2 के और नॉट बराबर इक्वल है इसके c1/c2। चलिए देखते हैं यहाँ पर 3/k, ठीक है, 3/k इक्वल टू में माइनस का 4/3
नॉट इक्वल टू 7/-5। चलिए अब ये ना हो जाएगा जी। चलिए अब इसको लेते हैं। तो -4k इक्वल टू में 9, यानी k का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस का 9/4। समझ गए, इसको छोड़ दिए, नॉट इक्वल है। यहाँ पे भी देखिए 8 नंबर के लिए a1 है यहाँ पर k, b1 है यहाँ पर 3, c1 है 3, a2 है आपके पास 12, b2 है k और c2 है आपके पास 6। क्या कह रहा है कि समीकरण निकाय के कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, ऐसा आप यहाँ लिख सकते हैं। यानी कि आ जाएगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू हो जाएगा c1/c2। चलिए देखते हैं। k/12 इक्वल टू में 3/k नॉट इक्वल टू में 3/6। ये तो नॉट इक्वल है, इसको छोड़ दीजिए, इन दोनों को लेते हैं। तो k² इक्वल टू में 36 हो जाएगा, यानी k का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर ±√36, यानी कि आ जाएगा ±6 हो जाएगा। ठीक है, ±6 आ जाएगा। 9 नंबर में देखिए पहले क्वेश्चन है x प्लस का 2y इक्वल टू 3। तो a1 है यहाँ 1, b1 है 2 और c1 है 3। उसका देखिए यहाँ a2 है k-1, b2 है आपके पास k प्लस का 1 और c2 है आपके पास k प्लस का 2। अच्छा, दिया है कि समीकरण निकाय के कोई हल नहीं, कोई हल नहीं है। समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, यानी कि हो जाएगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू हो जाएगा c1/c2। चलिए देखते हैं। 1/k-1 इक्वल टू में 2/k + 1 नॉट इक्वल टू में 3/k + का 2। ठीक है, तो इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, उससे कोई मतलब नहीं, नॉट इक्वल टू है। तो 2 इंटू में k-1 इक्वल टू में k प्लस का 1, यहाँ पे 2k और माइनस का 2 इक्वल टू में यहाँ k प्लस का 1। फिर अब इसके बाद देखते हैं क्या होता है। इसको इधर ले जाते हैं और इसको इधर ले जाते हैं। 2k माइनस का k और ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 2 प्लस का 1 यानी कि 3। तो यहाँ से आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा k का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। बात को समझे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यहाँ पे भी देखिए पहले वाले इक्वेशन में देखिए a1 है आपके पास 3k + 1, b1 है आपके पास 3, c1 है आपके पास माइनस का 2, a2 है आपके पास k² + 1, b2 है आपके पास k माइनस का 2 और c2 है यहाँ पे माइनस का 5। c2 जो है आपका क्या है माइनस का 5 है। चलिए यहाँ पे दिया है कि समीकरण निकाय के कितने हैं जी, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, यानी कि a1/a2 इक्वल होना चाहिए b1/b2 के और इक्वल नहीं होना चाहिए c1/c2 के। ही ना होता है जी कोई हल नहीं में। चलिए 3k + 1 और बाई में नीचे आपका k² + 1 इक्वल टू में 3 बाई में k - 2 और नॉट इक्वल टू में 2 बाई में -2 बाई में -5। ठीक है, -2 बाई में -5। चलिए अब इसके बाद देखिए माइनस हटा देंगे, ये जो इक्वल है इन्हीं को ले लेते हैं। ठीक है, चलिए 3k + 1 में इंटू कर देते हैं आपका k - 2 से, तो हो गया इसमें। अच्छा, और इसमें से कर देते 3 में इंटू कर देते हैं k² + 1 से। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसको सॉल्व करके। यहाँ पर हो जाएगा 3k² माइनस का 6k प्लस का k -2 इक्वल टू में 3k² प्लस का 3। ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस का 5k और ये जाकर उधर प्लस का हो जाएगा 1 + 2, तो माइनस का 5k इक्वल टू में आ जाएगा कितना आ जाएगा जी, यहाँ पे 3 था यहाँ पे 2 था ना, 3 और 2 5 हो जाएगा। जैसे k का वैल्यू आ जाएगा 5 और बाई में माइनस का 5 कट जाएगा 1 टाइम्स में, तो k का वैल्यू यहाँ से माइनस का 1 आ जाएगा। समझ गए, तो सिंपल था, बात को समझे ना जी। तो एक काम करते हैं, आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे का क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रवि का आंसर, भारती भवन
रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर। आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikansir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।